हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप सभी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का अपने से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन है और कमेंट में आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में FAINT को 2014-916 के रूप में कूटित किया जाता है और GRME को 513-187 के रूप में कूटित किया जाता है। उस भाषा में आपको POIL को किस प्रकार कूटित किया जाएगा, इस तरीके से आपको बताना है। तो इसमें लॉजिक क्या है, चलिए देखते हैं। तो ऐप का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 6वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पे 6 नहीं लिखा है, 20 लिखा है। इसका मतलब 6 को कहाँ पे ले गया है, बाद में। देख सकते हैं आप, बाद में ले गया है। उसी प्रकार देखो टी का बाद वाले अक्षर का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 20, लेकिन 20 को लेके आया है पहले। तो आप देख सकते हैं इसमें संख्याएं स्टार्टिंग के अक्षर को रिप्लेस करके संख्या से लास्ट में ले गया है और बाद वाले अक्षर को रिप्लेस करके संख्या के रूप में पहले लेके आया है। वही आपको करना है। तो देखेंगे ए को, देखो यहाँ पे 1 लिखा है, एन को यहाँ पे पहले लेके आया है तो 14 लिखा है, आई को 9 का 9, जौ का त्यों लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे उसी प्रकार देखो इसमें GRME में देख सकते हैं उसी प्रकार किया गया है, जैसे कि ई को 5 के रूप में और जी को 7 के रूप में बाद में। तो इसी प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पे हमको एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 को लेके आना है पहले क्योंकि लास्ट में है, और पी को लेके जाना है बाद में। तो पी का होता है 16 को बाद में लिख लेंगे। अब देखो आई को पहले लिखेंगे तो आई की प्लेस वैल्यू 9 और ओ को बाद में लिखेंगे तो ओ की प्लेस वैल्यू 15। अब देख सकते हैं आप 12, 900, 15, 16 किस ऑप्शन में है, तो ये है आपके सेकंड ऑप्शन में। देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से सिमिलर हैं और एक ऑप्शन डिफरेंट है, वही आपको बताना है। तो देखो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर ये सभी इकाइयाँ हैं, जबकि अमीटर क्या है, ये धारा को मेजर करने वाला उपयंत्र है। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें से तीसरे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें सभी। जिस प्रकार 1, 2, 3, 4 को 24 लिखा है, 3, 1, 5, 4 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे संख्याएं के रूप में आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक है, आप 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 का फिर उसके बाद 2 में, फिर उसके बाद 1 में। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, सेकंड 24। तो 24 इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, 1 × 2 × 3 × 4। तो आप इसे करेंगे तो 24 आएगा। उसी प्रकार देखेंगे हम। अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे तो 3 × 1 × 5 × 4। इसे करने पर क्या आएगा, 5 को 20 और 20 60, तो 60 आ जाएगा। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से करना था। अब चौथे क्वेश्चन का सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अक्षर सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हैं आप। इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको इस लैंग्वेज को, और आपको दिखाई दे रहा है कि अक्षर सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें से मतलब अक्षर मिसिंग है, वही आपको बताना है। तो किस तरीके से करना होता है ये, तो जैसे GF, KI, OL, SO उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे G में हम 2 जोड़ेंगे तो K आएगा, और K में हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है लॉजिक देखेंगे आप। G में G आता है 7 पर और K आता है 11 पर, तो 4 जोड़ नहीं पाएगा। K से हम O तक जाएंगे तो 4 जोड़ नहीं पाएगा। O से हम S तक जाएंगे तो 4 जोड़ नहीं पाएगा। S से हम 4 जोड़ेंगे, S आता है 19 पर और 4 जोड़ेंगे तो W आएगा। तो W से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन है, इसका मतलब XR और YS को काट देंगे। अब देखेंगे F में हम 4, F में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3, और 3 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे I में तो L आएगा, L में 3 जोड़ेंगे तो O आएगा, और O में 3 जोड़ेंगे तो R आएगा।
क्योंकि ओ आता है 15 पर और आर आता है 18 पर, 3 जोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना था। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर करें। वह कौन सा एक है जो समूह में शामिल नहीं होता है? तो इसमें से संख्या के रूप में ऑप्शन दे रखे हैं, आपको डिफरेंट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है? जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें, सभी आंसर करें कौन सा हो सकता है। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें संख्या के रूप में देखेंगे कौन सा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, सभी ध्यान से देखने की ज़रूरत है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तभी आप इसमें फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो 36 और 49, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, जबकि और संख्याएं ऐसा कोई मतलब नहीं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि 96, 54, 48, 32 और 79, 63, ये कोई स्क्वायर के रूप में नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है और कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता है इस तरीके से। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखो 6वें क्वेश्चन का आंसर करें। इसमें भी आपको देखो, इसे पढ़ देता हूँ मैं, लेकिन इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये दे रखे हैं ऑप्शन, और देखो इसमें क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर समूहों का युग्म वही संबंध साझा करता है जो अक्षर समूहों के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो इसमें दे रखा है ट्रैक को IA/PR लिखा है। तो उसी प्रकार देखो, यही ग्रुप जैसे कि यहाँ पे सिमिलरिटी है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे आपको सिमिलरिटी वाला ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कैसे लिखा है, देखो बाई मतलब यहाँ पे आर को हम, आर आता है 18 पे और 18 में हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 20, और 20 पे आता है टी। तो देखो यहाँ पे आर में 2 जोड़ने पा रहा है टी, देख सकते हैं। पी में 2 जोड़ने पा रहा है 18 आर। उसके बाद बाई में 2 जोड़ने पा रहा है ए, क्योंकि बाई आता 25 पर और 2 जोड़ेंगे तो 1 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 26 तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद ए आ जाएगा। उसके बाद ए से फिर 2 जोड़ेंगे तो सी आएगा, आई से 2 जोड़ेंगे तो के आएगा। मतलब बाद स्टार्ट लास्ट से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट तक आते हैं। उसी प्रकार देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, बी में 2 जोड़ने पे तो नहीं आ रहा है पी, इसका मतलब पहला ऑप्शन काट देंगे। देखो अब यहाँ पे देखिए, क्यू में 2 जोड़ेंगे तो एस आएगा, आर में 2 जोड़ेंगे तो टी आएगा, पी में 2 जोड़ेंगे तो आर आएगा, बाई में 2 जोड़ेंगे तो ए आएगा और यू में 2 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से देख सकते हैं आप, अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। वह कौन सा एक है जो समूह में शामिल नहीं होता है? मतलब उसमें कहने का मतलब यह है कि ये 4 ऑप्शन में से आपको डिफरेंट ऑप्शन को चूज करना है, जो 3 ऑप्शन कहीं न कहीं समान है और एक ऑप्शन डिफरेंट है। तो आप देखेंगे, किसान कहाँ पे रहता है? खेत में, ठीक है, खेत में काम करता है। उसके बाद न्यायालय में अधिवक्ता रहता है, विद्यालय में शिक्षक रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर में गरीब, ये ऑप्शन डिफरेंट हो जाता है। आप पढ़ने से ही बता सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें अपने से। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ACD को 12 के रूप में कूटित किया जाता है, BEA को 10 के रूप में कूटित किया जाता है। उसी भाषा में ECG को किस प्रकार कूटित किया जाएगा? देखो इसमें कोडिंग की गई है और कोडिंग इस प्रकार की गई है कि इसमें टोटल नंबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कैसे बना है, आप अगर देखेंगे A की प्लेस वैल्यू 1, C की प्लेस वैल्यू 3 और D की प्लेस वैल्यू 4। अब आप इनमें 4, 3, 1 में क्या ऐसा लॉजिक लगाएं कि 12 हो जाए? तो हम देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं तीनों के बीच में, तो 12 आ जाता है। देख सकते हैं 4 3 12, 1 12। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर यही हमें BE में लागू होता है तो हमारा लॉजिक सही है। तो B की प्लेस वैल्यू 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे E की प्लेस वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करेंगे A की प्लेस वैल्यू 1। अब 5 दूनी 10, 1 10, इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। यही लॉजिक लगाना होगा तो ECG में लगा दो। अब तो E का प्लेस वैल्यू 5, C की प्लेस वैल्यू 3 और G की प्लेस वैल्यू 7। अब तीनों का मल्टीप्लाई करने पाता है 105। देख सकते हैं 7 3 21, 21 5 105। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का
ये ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन है सभी। और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम इसी तरह से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। 9वें क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें सभी। टेनिस को कोर्ट में खेला जाता है, उसी प्रकार क्रिकेट किससे संबंधित है? तो देखेंगे आप, टेनिस कोर्ट से संबंधित है। कोर्ट मतलब कोर्ट में खेला जाता है टेनिस खेल। उसी प्रकार क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है? पिच पर। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। देखो कुछ स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे स्टेडियम को लेकर। स्टेडियम में तो होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेडियम में क्या रहता है? पिच। तो पिच पे खेला जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अब 10वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। 10वें क्वेश्चन में क्या है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब आपको इस तरीके से ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी होगी, क्योंकि मात्र 10 से 15 या 20 सेकंड में आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं रीजनिंग के। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से बाहर होने के कगार पर हैं। तो आपको क्या है कि आपको इस टाइप की लैंग्वेज ये नहीं पढ़नी है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, लॉजिक देखना है पहले तो यहाँ पे 17 से 25, 25 से 34, 34 से 44, 44 से 55। तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में जा रही है संख्या, और मतलब कुछ बढ़ते हुए क्रम में जा रही हैं। ठीक है, अचानक से नहीं बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे लॉजिक हो सकता है क्या? तो आप 17 से 25 तक जाएंगे, इनमें गैप निकाल के ही देखेंगे। पहले तो 17 से 25 जाने पर मतलब 8 जोड़ने पर जाएंगे। 25 से 34 जाने पर मतलब 9 जोड़ने पर जाएंगे। 34 से 44 मतलब 11 कितना जोड़ा गया है? 10 जोड़ने पे जाएंगे। और 44 से 55 11 जोड़ने पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आपको लॉजिक समझ में आ गया कि बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हम जोड़ते जाएंगे तो अगली संख्या बन जाएगी। तो 11 से हम फिर 12 जोड़ देंगे। अब 55 में 12 जोड़ते हैं आप तो 67 हो जाता है। क्या हो जाता है? 67। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना था सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करने की सभी कोशिश करेंगे। समानता चेक करें, मतलब ये समानता चेक करनी है। जैसे कि 12, 8, 16 इसमें कहीं कहीं समानता दिखाई दे रही है। उसी प्रकार 22, 10, 144 में कहीं कहीं इन दोनों में इस तरीके से समानता दे रखी है। वही आपको ऑप्शन में देखनी है कौन से ऑप्शन हो सकती है इस तरीके से। तो देखो क्या है कि आप 12 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना होता है? 4। अब 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 16, जो कि 16 दे रखा है, तीसरी संख्या। अब उसी प्रकार देखो 22 में से 10 माइनस करते हैं तो 12 होता है। अब 12 का कर देते हैं आप स्क्वायर तो क्या हो जाता है? 144। तो आप देख सकते हैं तीसरी संख्या हम पहली दो संख्याओं को घटाकर स्क्वायर करते हैं। तो हम वही ऑप्शन चेक करेंगे जो इसको फॉलो करेगा, तो वही हमारा आंसर सही होगा। तो 28 में से 20 माइनस करते हैं तो 8 होता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, न कि 36। पहला ऑप्शन देखते ही काट देंगे। 16 में से 10 माइनस करते हैं तो क्या होता है? 6, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट जाता है। यहाँ पे 24 दे रखा है। अब देखेंगे आप 24 में से 12 माइनस करते हैं तो 12 होता है, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, न कि 121। तो तीसरा ऑप्शन में भी कट जाता है। अब आप चेक करें या ना करें, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। कैसे? 18 में से 8 माइनस करेंगे। 18 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। अब 10 का कर देंगे आप स्क्वायर तो क्या हो जाता है? 100। तो 100 इस क्वेश्चन का, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कहीं न कहीं ये दोनों ऑप्शन के अनुसार सिमिलरिटी है, दोनों संख्या मतलब ग्रुप के अनुसार। तो आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये एसएससी का अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछता है एसएससी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके से। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा अभी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने हमारी इस टाइप की क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो इनको भी देख लीजिएगा, जो कि मैंने प्ले लिस्ट में दे दिया है लिंक, वहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।